देश के कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है उसका एक और उदाहरण है। एसआर स्टील को खरीदने की रेस में जुटी आर्सेलरमित्तल और उसके प्रमोटर लक्ष्मी मित्तल एक नहीं बल्कि दो बैंकरप्ट कंपनियों के प्रमोटर रहे हैं। इसके बावजूद आर्सेलरमित्तल की बिड अब भी ठुकराई नहीं गई। जी बिजनेस का सवाल यह है कि क्या ये दिवालिया कानून के विरोध में नहीं है? ₹40,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स, देश के सबसे मॉडर्न स्टील प्लांट्स में से एक, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा इंफ्रा, यही तो कारण है कि बैंकरप्सी के बाद भी एसआर स्टील पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल की नजर है। और नजर भी ऐसी कि एसआर स्टील पर कब्जा करने के लिए लक्ष्मी मित्तल इसी महीने एक नहीं बल्कि दो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी त्याग चुके हैं। 7 फरवरी को उत्तम गैल्वा में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी कंपनी आर्सेलरमित्तल की हिस्सेदारी ₹1 प्रति शेयर में बेच डाली, भारी नुकसान में। फिर 2 दिन बाद ही 9 फरवरी को मित्तल ने एक और कंपनी केएसएस में अपनी हिस्सेदारी भी बेच डाली। इन दोनों फायर सेल का मकसद एक ही था, आर्सेलरमित्तल को एसआर स्टील की बिड के लिए क्वालिफाई कराना। उत्तम गैल्वा एक दिवालिया कंपनी है और केएसएस दिवालिया कंपनी की पेरेंट, यानी इंडियन बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 29A के मुताबिक न ही आर्सेलर किसी दिवालिया कंपनी को खरीदने के योग्य है और न ही उसके प्रमोटर लक्ष्मी मित्तल। उत्तम गैल्वा में आर्सेलर ने 2009 में 29% हिस्सा लिया और उनकी गिनती प्रमोटर्स में होने लगी। 5,600 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी उत्तम गैल्वा पिछले साल दिसंबर में दिवालिया घोषित हो गई। उस वक्त भी आर्सेलर उसके प्रमोटर्स में से एक थे। ऐसे में लक्ष्मी मित्तल ने खुद 2011 में केएसएस में 33% हिस्सेदारी $30 करोड़ में खरीदी। कजाकिस्तान में हेडक्वार्टर वाली केएसएस की भारत में 100% सब्सिडरी थी केएसएस पेट्रोन। केएसएस पेट्रोन का बैंकों को 1340 करोड़ रुपए का बकाया, जो 2015 में एनपीए घोषित हो गया। कंपनी अब एनसीएलटी में है। अब सवाल ये उठते हैं कि आर्सेलर की बोली क्या नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रही है? क्या लक्ष्मी मित्तल दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर नहीं थे? क्या दोनों कंपनियां लक्ष्मी मित्तल के प्रमोटर होते वक्त दिवालिया नहीं हुई? क्या बैंकरप्ट कंपनियों के प्रमोटर से एक और बैंकरप्ट कंपनी बचाने की उम्मीद की जा सकती है? और बैंक ऐसे प्रमोटरों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? होली के 3 दिन बाद यानी 5 मार्च को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और एसआर स्टील के क्रेडिटर्स की बैठक होगी। फैसला इस बात पर होगा कि कंपनी के लिए लग रही बोलियों को मंजूर किया जाए या नहीं। सबकी नज़रें इस बात पर भी टिकी होगी कि आर्सेलर की बोली मंजूर होती है या नहीं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या आईबीसी कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं।